अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/1/2021। बाप दादा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। हमेशा बाबा कहते हैं ना, बच्चे मुख से रत्न निकालो, पत्थर नहीं। मीठे बोल बोलने हैं, क्योंकि जो हमारे मुख से रत्न निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मुखड़ा है ना, वो हर्षित मुख रहता है। और हर्षित मुख जो चेहरा है, मुखड़ा है, वो सेवा करता है, निमित्त बन जाता है सेवा के लिए। और बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई है कि ये जो तुम मुख से रत्न निकालते हो, ये रत्न फिर सतयुग में जाकर के रत्न जड़ित जवाहरात के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में रत्नों की माला बनाई जाती है, अंगूठी बनाई जाती है। तो इस समय ये जो ज्ञान रत्न है, अनमोल महावाक्य हैं, उनकी जितनी जीवन में धारणा होती है, दैवी गुणों की धारणा होती है, और बच्चे मीठे बनते हैं, मुख से रत्न निकालते हैं, तो वो उस प्रकार के रत्न बन जाते हैं और उनका ही फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। तो बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं
बाप दादा ने हम बच्चों को मुरली में दी है, बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलनी चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा, चेहरा सदैव हर्षित रहना चाहिए, कभी मुरझाया हुआ न हो, उदास न हो। बाबा कहते हमेशा चेहरा तुम्हारा हर्षित होना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा से हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन में कितना हमने लाया, तो बाबा कहते उनकी निशानी क्या होगी? तो 4 निशानी बाबा ने बताई है। हम सब नोट भी करेंगे और अपने आप को भी देखेंगे। नंबर 1, उनकी चलन देवताओं के मिसल होगी। जो बाबा के ज्ञान को आचरण में लाते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं, उनकी चलन देवताओं जैसी होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। अटेंशन रहेगा, गुणों को धारण करते ही जाएंगे वो बच्चे। दूसरी बात, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। हमेशा बाबा कहते हैं कि जो बच्चे विचार सागर मंथन करते रहते हैं, उन्हें एक तो रत्न मोती हीरे मिलते हैं, व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, और बाबा कहते वो भरपूर रहते हैं, तो उनको खुशी रहती है। मंथन करने वालों का मनन चलता रहता है ना, बाबा की याद भी बनी रहती है, तो खुशी भी रहती है। वे कभी आसुरी बातों को, अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। ज्ञान मंथन चलता है तो नेगेटिव सामने आएगा, जरूर आना तो है ही, पर जैसे अवॉइड करना होता है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, तो वो उनसे किनारा करके चलेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाएगा। कईयों को आदत होती है ना, नेचुरल आदत होती है, ज्ञान काल में बात करते करते कोई गाली देते रहते हैं, या तो फिर ग्लानि करना। ग्लानि करना तो बहुतों की आदत होती है। कोई भी बात पसंद नहीं आई, फट से अवगुण ध्यान पर रहा, वर्णन करते हैं, अवगुणों को देखते हैं, फिर बोले बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान रत्नों को धारण करने वाले बच्चे हैं, वो चित्त पर अवगुण धरते नहीं, मुख से बोलते नहीं, कानों से सुनते नहीं। चौथी बात, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। अब ये धारणाएं अगर हमारी होगी तो नेचुरल है, मुखड़ा कैसे रहेगा? हर्षित रहेगा, खुश रहेगा, सेवा करेगा। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ये तो बच्चे समझ गए, भक्ति से सदगति नहीं हो सकती, और सतयुग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता, क्योंकि सदगति में ही है। कृष्ण न भक्ति करता और न वो ज्ञान की मुरली बजाता। ज्ञान की मुरली भी शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बजाते या चलाते या सुनाते। मुरली माना ज्ञान देना, ये है ज्ञान मुरली बाबा की।
जिसमें जादू है। कहावत है, मुरली तेरी में है जादू। देखो कितना जादू है, एक मुरली कितना जादू का काम करती है। गायन है, मुरली में है जादू, तो जरूर कोई जादू तो होगा। सबसे बड़ा जादू है मनुष्य से देवता बनना। उसकी सारी शिक्षाएं बाबा की ज्ञान मुरली में है। सिर्फ मुरली बजाना, अरे वो तो कॉमन बात है, फकीर लोग भी बजाते। बताया कृष्ण मुरली बजाता। बाबा कहते खाली लकड़ी काट की मुरली बजाओ, वो तो फकीर लोग भी अच्छी अच्छी बजाते। लेकिन इस मुरली में ज्ञान का जादू है, जो शिव बाबा हम बच्चों के आगे चलाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ना ज्ञान से। जब सतयुग है तो ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है द्वापर युग में, जबकि देवता से हम मनुष्य बन जाते, तब भक्ति करते। मनुष्यों को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहते। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता। बाबा कहते ज्ञान ओरिजिनल किसको कहा जाता है? आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र को जानना, इसको कहते ज्ञान। भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए कि ज्ञान की धारणा है। बच्चों में अगर दैवी गुण आए हैं बाबा का बनने के बाद, तो बाबा कहते उनके लिए समझा जाएगा कि इन्होंने जीवन में ज्ञान धारण किया है। ज्ञान की धारणा वालों की जो चलन है वो देवता मिसल होती है, रॉयल चलन। उठना, बैठना, खाना, पीना, बातचीत करना, पहनना, सोना, जागना, सब रॉयल। कम धारणा वालों की चलन जो होती है ना, वो मिक्स होती है। कई बच्चे थोड़ी धारणा करते हैं, बाकी नहीं करते, तो मिक्स रहती है। और अगर कोई बिल्कुल धारणा करते ही नहीं, तीसरे नंबर के बच्चे, पहला, दूसरा, अब तीसरा, ज्ञान ले लिया लेकिन जीवन में कुछ भी धारण नहीं किया, गोया वो बच्चे ही नहीं, वो बाबा के बच्चे ही नहीं है। मनुष्य बाप की कितनी गिलानी करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना, ये सब बंद हो जाता है। बहुतों की जीवन बहुत अच्छी परिवर्तन हो गई है बाबा का बनकर। अज्ञान काल में ऐसी संस्कार आदत रहती थी, लेकिन ज्ञान में आके चेंज हो गए। तुमको ज्ञान मिलता है तो उसके ऊपर विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। मंथन में अमृत समाया हुआ है। विचार सागर मंथन ही अगर नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? तो फिर मंथन होते हैं आसुरी विचार, क्योंकि मन का काम है विचार करना। अब अगर हम ज्ञान के मनन चिंतन में नहीं रहते, हमारा मन उसमें बिजी नहीं है, एंगेज नहीं है, तो फिर व्यर्थ विचार आएगा।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे उसमें अपने को बिजी करो, उनसे फिर कीचड़ा निकलेगा। अगर आसुरी विचार आएंगे तो रिजल्ट क्या आएगी? कीचड़ा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे। देवता ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को तो कभी ज्ञान का सागर भी नहीं कहा जाता, उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं ना, इनोसेंट है वो तो। ज्ञान हम ब्राह्मणों को है, जिस ज्ञान से हम देवता बनते हैं। ज्ञान का सागर एक शिव बाबा, उनको ही कहा जाएगा। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते। जितना ज्ञान गहराई से समझेंगे उतना दैवी गुणों को धारण करना सहज होगा। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है ना, वो सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा करते हो ना देवताओं की, सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। वहां तो बन जाएंगे देवता, लेकिन बनना तो इधर है ना। दिव्य गुणों को धारण यहाँ करना है, मेहनत यहाँ करनी है। तो बाबा कहते बच्चे अपने से पूछो, अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण है या फिर कोई आसुरी अवगुण है। अब तक कौन से अवगुण बचे हुए हैं चेक करना है और उसको जल्दी जल्दी खत्म करना है, चेंज करना है, दैवी गुणों को धारण करना है। अगर आसुरी अवगुण है तो बच्चे उनको निकाल देना चाहिए, तब तो देवता बनेंगे ना। और अगर देवता नहीं बने, दैवी गुणों को धारण नहीं किया, तो क्या होगा? बाबा कहते कम दर्जा, अर्थात पद कम हो जाएगा। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो। सारी मुरली के अंदर जो सार है वो इसी बात का है कि हमें दैवी गुणों को धारण करना है, देवता बनना है, मुख से रत्न निकालने हैं और ऐसा देवता समान सर्वगुण संपन्न अपने को बनाना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इनको कहते पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। मुख से कोई भी छीछी बात न निकले, पक्का करो। विकर्म हमारे होंगे, मुख हमारा खराब होगा। कड़वा मुख किसका होगा? अगर हमने कुछ ऐसा शब्द निकाला तो हमारा ही मुख कड़वा होगा। तो मुख से छीछी शब्द न निकले, नहीं तो कहा जाएगा कि ये कम दर्जे वाला है, कम पद पाने वाला है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा कैसा होना चाहिए? बाबा को दिखाओ अपना मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए। जैसे फोटो निकालते हैं तो कैसे खड़े होंगे अपन? मुस्कुराएंगे ना थोड़ा। अगर हमारा खुद का फोटो देखो मुंह चढ़ा हुआ, अच्छा लगेगा? तो बाबा भी तो हमारा फोटो निकाल रहे। अच्छा, सारे हमको देखते रहते हैं तो बाबा कहते मुखड़ा तुम बच्चों का हर्षित होना चाहिए। नहीं तो फिर उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। बोलेंगे ये ज्ञानी नहीं है, समझदार नहीं है। ज्ञान होते भी अज्ञानी। मुख से सदैव रत्न निकले। ध्यान से मुरली बाबा की सुननी है, शिक्षाएं सुननी है और जीवन में अपनाना है। मुख से सदैव रत्न निकले। रत्न सुनते सुनते कितनी खुशी होती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, ये देखो नोटेड पॉइंट है। ज्ञान रत्न जो तुम अभी लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात जाके बन जाते हैं। और जितने मुख से ज्ञान रत्न निकलेंगे ना, मुख से शब्द, उतने हीरे जवाहरात हमारे भविष्य के लिए जमा हो जाएंगे। अभी हमारे ऊपर है, हम कितना जमा करते हैं। नवरत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है।
इन ज्ञान रत्नों की ये माला है। मनुष्य लोग फिर वो रत्न समझकर अंगूठियां पहन लेते, जड़ रत्न जो हीरे बनते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ये रत्न तुमको 21 जन्मों के लिए माला माल बना। जितने हमारे मुख से रत्न निकलेंगे हमारे माल जमा होते, खजाने जमा होते, माला माल बन जाएंगे। इनको कोई फिर लूट भी नहीं सकेगा। यहाँ तुम हीरे जवाहरात पहनो, झट कोई लूट के लेके जाएगा। अब तो कोई पहन ही नहीं सकते, पहनो तो संभालना पड़े, बहुत सारा ध्यान उसी में लगा रहता है। एक छोटी सी चप्पल भी अगर मंदिर के बाहर उतारते हैं, डर लगता है कोई उठा के लेके जाएगा। तो हीरे जवाहरात तो पहन ही नहीं सकते। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। भाई है कोई ऐसे, चेक करो, निकालो, फड़क से बाबा को दे दो कचरा। आसुरी अवगुणों से ना शक्ल कैसी हो जाती है, बाबा ने अभी भी कल परसों बताया। आसुरी जो होते हैं ना, अवगुणों वाली आत्मा, उनकी शक्ल कैसी होती है? क्रोध में लाल लाल तांबे के जैसी शक्ल हो जाती है, पूरा लाल तांबा। तांबा लाल होता है ना, और जो काम विकार वाले होते हैं उसका कलर क्या होगा? तो बाबा कहते वो काले, वो लाल और वो काले। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है बहुत धन पाने की, और वो पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर कोई बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई तो धन है ना, वो है हद का धन, और ये है बेहद का धन, है दोनों भी पढ़ाई। अभी तुम समझते हो, बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते। ये अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में तो फिर से पढ़ना पड़े ना। भले कोई वकील बना, डॉक्टर बना, फिर मृत्यु हो गई, वापस दूसरे जन्म में पढ़ना तो पड़ेगा। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं है। यहाँ क्यों पढ़ते? अच्छी पोस्ट पोजीशन हो, पैसा अच्छा मिलेगा। बाबा कहते सतयुग में कोई धन के लिए पढ़ने की दरकार नहीं है। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अक्की चार अथाह धन मिल जाता है। धन वो अविनाशी बन जाता है, इतनी प्राप्ति है। तो एक जन्म में मेहनत कर लेवे ना, दैवी गुणों को धारण कर लेवे। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आ गए, कितने मंदिर आदि बनाए। फिर आकर के मुसलमानों ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से कोई इतना धनवान बन सकते? कभी नहीं। तुम अब जानते हो, हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं ना, जिनसे हम जाकर क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से शाहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। शाहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। अपना अहंकार रहता है ना कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अब इसमें अहंकार आदि न मिट जाना चाहिए। हम बच्चों में कोई भी प्रकार का अहंकार, अभिमान, बाबा कहते बच्चे नहीं होना चाहिए। हमें क्या याद रखना है? मैं आत्मा। क्या पक्का करना है? आत्मा हूँ। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाएगी, क्या लेके जाएगी? एक पाई भी लेके नहीं जा सकती है। बाबा कहते देह सहित
सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो शाहूकारी आदि तो खत्म हो जाएगी। भले न करोड़पति हो, खाली हाथ जाना पड़ेगा ना। धन तो स्थूल नहीं लेके जा सकते। जब नए सिर पढ़कर फिर धन वो कमावे दूसरे जन्म में, तो दान पुण्य अच्छा किया है तो शाहूकार के घर में जन्म लेते हैं। कहते ना, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया है तो कॉलेज, धर्मशाला आदि बनाते। बाबा हमेशा बताते हैं कि कैसे जैसे कर्म किए अगले जन्म में उसी प्रकार से अल्पकाल का फल मिलता, परंतु वो मिलता है अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है ना, सतयुग में थोड़ी करेंगे। सतयुग में तो अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। सतयुग में प्रारब्ध भोगेंगे। वहां कोई का ना विकर्म नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि रावण का राज्य, रावण ही नहीं है उधर। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। कहाँ? सतयुग में। चाहे शाहूकार, चाहे उनकी भेंट में गरीब, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। यहाँ तो शाहूकारों से भी विकर्म होते, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं ना। वहां तो विकार में जाते ही नहीं है, तो विकर्म कैसे बनेंगे? तो सारा मदार किस पर आया? कर्मों पर। ये माया रावण का राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाबा आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते और माया फिर विकारी बना देती है। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है, इसलिए उन्होंने फिर वो राम और रावण बता दिया। त्रेता युग का राम। बाबा कहते रामवंशी हम बच्चे और रावण वंशी युद्ध चलती। तुम बाबा के बच्चे और वो रावण के बच्चे। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते। जैसे ही बाबा के बने, युद्ध शुरू हो गई, संघर्ष शुरू हो गया, तो कई बच्चे हार भी खा लेते। क्यों? माया बड़ी प्रबल है। बाबा कई बार बताते, वो भी बाप की तरह सर्वशक्तिमान है, बहुत प्रबल है। फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम, यानी बिल्कुल पतित, उनका भी उद्धार तो करना होता है। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना है। कोई भी आत्मा छूटेगी नहीं, या जीवन मुक्ति या तो मुक्ति। बाबा तो उनको वर्षा देके ही छोड़ेंगे। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम ते अधम बन जाते। ऐसे भी कोई कोई बच्चे निकलते बाबा का बनने के बाद, जाकर के पूरी मायावी दुनिया में गुम हो जाते और उनसे मिक्स हो जाते और वही कर्म करते, अधम ते अधम बन जाते। ऐसे का भी बाबा उद्धार करता है। अधम तो सब रावण के राज्य में है, परंतु बाबा बचाता है। फिर भी गिरते रहते तो बहुत ही अधम बन जाते। फिर बाबा को छोड़ दिया, ज्यादा सजा मिल जाती है। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता। नीचे एकदम गिर गए ना, अगर विकारी बन गए, फिर ज्ञानी बनने की कोशिश करते, पहले जैसा चढ़ नहीं सकते। वो अधम पना जो है ना, वो अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो सिमरण करे, जो अंतकाल में सिमरण करेंगे, वैसा ही फिर आगे भविष्य बनता। तो उनकी बुद्धि में ना वो जो अधम पना किया ना, बाबा का बनकर पाप कर्म किया, निंदा कराई, वो खाता रहता है उनको। तो वो अंदर आता रहता है बुद्धि के अंदर। तो बाबा बच्चों को समझाते, कल्प कल्प बच्चे तुम देवता बनते हो। जानवर बनेंगे क्या?
देवता कौन बनेगा? हम ही बन सकते हैं, मनुष्य बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी तो नाक कान आदि सब है ना, मनुष्य ही तो है, लेकिन दैवी गुणों वाले, इसलिए उनको देवता कहते हैं। तो ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, कैसे नीचे गिरते हैं, इस चक्र का अब तुम बच्चों को मालूम पड़ा है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे ना, उनकी धारणा अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करेंगे, बाबा के बच्चे बनकर बुद्धू बन करके ही चलेंगे, बुद्धिवान बनेंगे नहीं ना। मुरली चलाने का विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। अच्छा, इस टॉपिक पर हमको ये समझाना है, क्या मंथन करें। कितनी बाबा ने मुरली में टॉपिक्स दिए, पॉइंट्स दिए, अपने पुरुषार्थ के लिए मंथन की तो बहुत बातें हैं। ऑटोमेटिकली ना विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं तो हम उनको उल्लास से समझावे। आज इस टॉपिक पर कैसे समझावे, हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य में हो। कोई झट निश्चय करते, कोई नहीं भी करते। उम्मीद तो रखी जाती है ना, थकना नहीं, हमारा काम है सेवा करना, थकना नहीं है। भले कोई पढ़कर फिर अधम भी बना, कई बाबा के बच्चे बने फिर अधम बना, आता है तो जरूर कि उनको विजिटिंग रूम में बिठाएं, या कहेंगे चले जाओ। मान लो 1 बरस वो नहीं आया, फिर आया है, सॉरी करता है, जो कहें वो लिख के देता है, फिर से पुरुषार्थ करने का उनको संकल्प है, तो बाबा कहते हैं क्या करना चाहिए। विजिटिंग रूम में जरूर बिठाएंगे ना, या कहेंगे चले जाओ। जरूर पूछेंगे भाई इतना दिन क्यों नहीं आए, तो कहेंगे माया से हार खा ली। तो ऐसे भी ढेर हैं बच्चे बाबा के, समझते ज्ञान तो बहुत अच्छा था, पर माया ने हमको हरा दिया। स्मृति तो रहती ना, सुन लिया, स्मृति तो रहती है। भक्ति में तो हारना जीतना ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाबा के द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिनसे तुम देवता बनते हो। बिगर ब्राह्मण बने कोई देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण नहीं होते। भारत में जो हिंदू धर्म है उसमें ये ब्राह्मण धर्म चलता है। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो कि अल्लाह को याद करना है। अल्लाह को याद करने से बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिलता है तो बोलो, क्या बोलो? अल्लाह को याद करो। अल्लाह को ऊंच कहा जाता, अंगुली से क्या करते, ऐसे अल्लाह का इशारा देते। अल्लाह को माना, अल्लाह माना एक कहा जाता, एक ही भगवान और बाकी सब बच्चे। बाबा तो सदैव अल्लाह ही रहता है, बादशाही करते ही नहीं है, ज्ञान देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। अरे बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं ना बाबा सेवा। तो बाबा कहते हैं, बाबा को देखो, हमको बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई दुनिया, पवित्र दुनिया में नहीं आते। बाबा तो वहां नहीं आएंगे, पवित्र दुनिया में उनको बुलाते ही नहीं है, पतिती बुलाएंगे ना। पावन दुनिया में आके बाबा क्या करेंगे? उनका नाम है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाबा का नाम है शिव और हमारा बाबा कहते तुम हो शालिग्राम। शालिग्राम बच्चों को कहेंगे, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कहकर सब याद करते हैं।
दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते, प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है, परंतु यथार्थ अर्थ तो नहीं जानते ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, पूछो किसको, मालूम ही नहीं। तुम कहेंगे कि परम पिता परमात्मा शिव ने उनको एडाप्ट किया, ये तो शरीरधारी है। ईश्वर की औलाद आत्मा है। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, वो बजाना है। ये परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत है। कब से पार्ट चलाया, अनादि। मनुष्य सुनते हैं तो एंड होती है, फिर मूंझते कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते, बच्चे ये अनादि है, कब बना ये पूछने कोई नहीं रहता है, पूछा ही नहीं। प्रलय तो कभी होती नहीं, वो भी वो लोग गपोड़ा लगा देते हैं। थोड़े मनुष्य हो जाते ना, सतयुग में क्या होता है, एकदम थोड़े हो जाएंगे, कहाँ 9 लाख, कहाँ देखो कितने। तो मनुष्य थोड़े हो जाते हैं ना, तो कहा जाता जैसे प्रलय हो गई, इसलिए वो शब्द आ गया शास्त्रों के अंदर। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी इमर्ज होता है। इसके लिए कहते कि सागर को स्याही बनाओ, झाड़ों पेड़ों को कलम बनाओ। कितनी भी महिमा लिखो, खत्म होने वाली नहीं है, तो वो पूरा होना ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अपने हर्षित मुखड़े से बाबा का नाम बाला करना है, मुखड़ा हर्षित रखना है। ज्ञान रत्न सुनने सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी है, जो देखे उनको वो माला दिखे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख के शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन करके उल्लास में रहना है। वरदान है, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं ना, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्ड में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त योग युक्त है, वो सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः ही बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ है, जैसे विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, हमारा साथी है, तो वो कभी किसी बात में विचलित नहीं होते, मूंझते नहीं, डरते नहीं, घबराते नहीं। विजय उनकी है। स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट खुश रहने वाले, सदैव खुश, बाबा कहते वो हैं खुश नसीब बच्चे। तो हमेशा हमको खुश नसीब होकर रहना है, क्योंकि हमको मिला कौन, तो कभी हमारे पास गम आवे ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।
नहीं सकते। बाबा हम तुम्हारे बिना जहां में रह नहीं सकते। बाबा भी हमारे बिना, बाबा भी हमारे बिना वतन में रह नहीं सकते। यही संगम का आनंद मिलता है हमें भगवन। यही संगम